वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे और उस फर्स्ट का अपन ने माध्यक याद कर लिया था। आपको इसमें माध्यक भी याद करना है और बहुलक भी याद करना है। तो अपन इसमें आगे बात करते हैं। अगला पार्ट आता है इसमें माध्यक याद करना है। तो मासिक खपत दे रखी है, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, और इसमें अपन माध्यक की बात कर लेते हैं। मासिक खपत दे रखी है आपको, मासिक खपत रुपयों में दे रखी मासिक खपत। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, उपभोक्ताओं की संख्या। हाँ देखिए, माध्यक याद करते तो एक्सआई याद करना पड़ता है। एक्सआई निकालेंगे, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या यह आपका एफ आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और आपको 12 नंबर दे रखी है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, और इसके आगे 14, 8, 4, 14, 8, 4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 8 14, 1 15, 150, तो 75, 95 बीच में आता जाएगा, 115, 135, 155, 175, 195। अब क्या निकालेंगे अपन, डीआई निकालेंगे। डीआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक ही वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली वैल्यू होगी एक ही वैल्यू 135। ठीक है, 75 में से 135 माइनस कर देंगे, 95 में से 135 माइनस कर देंगे, 115 में से 135 माइनस कर देंगे, 135 में से 135 माइनस करेंगे, 155 में से 135, 175 में से 135 और 195 में से 135। इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब क्या करेंगे अपन, वो देखिएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 20 आ गया, ये 40 और ये 60, ये -20, -40, -60। अब ui निकालेंगे अपन। ui क्या होगा आपका, di अपॉन h, h की वैल्यू 20। देखो कितने कितने का गैप आ रहा है, 20 20 का गैप आ रहा है, h की वैल्यू 20 हो गई है। अब देखो 60 में 20 का बाद 3 आएगा, लेकिन माइनस -2 -1 0 1 2 3। fi को ui से गुणा करेंगे, fi को ui से गुणा करेंगे, ये लो fi और ये रहा ui, ये तो रहा fi और ये रहा ui। 4 को -3 से गुणा करो, माइनस का 12 आएगा, 5 को -2 से माइनस का 10 आएगा, 13 को -1 से माइनस का 13 आएगा, 20 को 0 से 0 आएगा, 14 को 1 से 14 आएगा, 8 को 2 से 16 आएगा, वो 4 को 3 से 12 आएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा करवा दिया आपको पहले भी। ठीक है, अब अपन प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर को अलग अलग जोड़ेंगे। माइनस का नंबर तो ये 12 13 25 और माइनस का 35, उस और एक प्लस वाले नंबर 14 16 40 12 आ गए हैं। प्लस का नंबर ज्यादा है, माइनस का नंबर कम है, तो जो वैल्यू आएगी नीचे जोड़ने पर वो प्लस की ही आएगी। सिग्मा एफ आई यू आई, देखिएगा प्लस का तो 52, माइनस का 35, कितना बच गया है, 5 तो उधर और 2 उधर, 17 आ गया प्लस का, कितना आ गया है 17। अब सिग्मा एफ आई को जोड़ना पड़ेगा,
सिग्मा fi में जोड़ेंगे, देखिएगा 4 5 9 3 12 12 और 12 24, 24 से 4 28, 8 68 आ गया है। 4 5 9 9 3 12 12 12 24 से 4 28 का 8 80 2 2 2 4 5 से 6 आ गया है। ये बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा। xi निकाला है, di निकाला है, ui निकाला है, fi और ui को गुणा किया है। इतना समझ में आ गया होगा? समझ में आना ही चाहिए। h पता होना चाहिए h कैसे आता है, a कैसे आता है। ठीक है, आपको h पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, di पता होना चाहिए, ui पता होना चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ माध्य की बात करते हैं अपन। अपना माध्य आएगा, माध्य x बार a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h। a की वैल्यू 135, सिग्मा fi 17, सिग्मा fi की वैल्यू 68, तुम्हारा h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू 20, 135 ये जाएगा 4 बार इंटू 20, 20 घटेगा 4 से 5, 135 प्लस 5 140, 140 आएगा। एक बार आप आंसर चेक कर सकते हैं, 40 140 आएगा आंसर इसका। अच्छा 7 आएगा, 14 16, अच्छा ये 42 आएगा, ये 42 आएगा आपका। ठीक है, ये आपका 42 आएगा। वहां करेक्शन कर लेना आप लोग, आप जो अभी पहले बताए थे वहां 42 आएगा, 42 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 7 आएगा, ये भी 7 आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब 7 बटा ये 2 से काट दो 10 बार आ गया, ये 2 से काट दो 34 बार आ गया, ये 4 से कटाएगा, इसको 4 से काटो 5 बार, इसको 4 से काटो 17 आ गया, 7 पंजे 35 बटा 17। ठीक है, 135 प्लस 35 में 17 का भाग लगाएंगे, 35 में 17 का भाग 17 गुना 34, एक बचा 0.0 भाग नहीं ली। देखिए भाग नहीं ली तो अपन 0 उतारेंगे, यहाँ 0, 70 5 85, तो कितना आएगा 2.05, तो 137.05 आएगा। ठीक है, हाँ जी। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये 42 आएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बहुलक की बात करते हैं इसमें। बहुलक इजी होता है, सबसे इजी बहुलक ही होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा पार्ट करते हैं अपन, बहुलक। ये मैंने लिख दिया है
मासिक खपत रुपयों में, ठीक है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से आपका 205। और यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या है, उपभोक्ताओं की संख्या, इसको आप एफ आई लिख सकते हैं। इसमें एक्स आई ज्ञात करने की जरूरत नहीं है आपको। उपभोक्ता संख्या कितनी कितनी है? 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। यह है सबसे ज्यादा बारंबारता, उसको F1 बोलते हैं। इससे पहले वाली को F0, इसके बाद वाली को F2, सबसे ज्यादा वाली को F1 बोलते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? अधिकतम बारंबारता, क्योंकि अधिकतम बारंबारता कितनी है यहाँ पे? अधिकतम बारंबारता 20, तो आपका बहुलक वर्ग आ जाएगा। बहुलक वर्ग आ जाएगा। क्या आएगा बहुलक वर्ग? बताइए बहुलक वर्ग क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बहुलक वर्ग क्या आएगा। देखिए कौन बताता है पहले आंसर, जो बताएगा उसकी समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे बैठे किसी के समझ में नहीं आएगा। बहुलक वर्ग क्या आएगा? प्रियंका चौधरी का आंसर आ गया है। अब देखते सही है इसका गलत है। तमन्ना यादव का आंसर आ गया है, इसका भी चेक करते सही है गलत है। ठीक है, सभी का सही है। 125 से 145, इसके सामने होगा वही बहुलक होगा, बहुलक वर्ग होगा। 125 से 145। अब देखिए बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बताइए L की वैल्यू क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे L की वैल्यू क्या होगी। L क्या आएगा? कमेंट कीजिएगा जल्दी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, डेली का काम डेली कर रहे हो तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। L की वैल्यू 125 है। F1 की वैल्यू बोलो, F1 आपका 20 है, F0 की वैल्यू 13 है, F2 की वैल्यू 14 है। ये तो सबकी बात समझ में आ गई। अब बताओ H की वैल्यू कितनी है? H बताओ कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे H कितना है। H की वैल्यू H की वैल्यू H की 20, जो अंतराल होता है 20 का होता है। 20 का अंतराल है यहाँ पे, हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे 20 का। तो बहुलक क्या आ जाएगा? बहुलक बराबर यहाँ रखना 125 प्लस F1 की वैल्यू 20, F0 की 13, 2F1 की वैल्यू 20, F0 की 13, ये 14 इंटू 20, 125, 20 में 13 गया 7, 20 दूनी 40, 13 14 27 गुणा 20, 125 7, ये बच गया 13, 20 को 7 से गुणा करो, 140 बटा 13, 13 में भाग लगाएंगे, 140 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, बचा 1 0, भाग नहीं लिया नहीं। देखो कैसे करते हैं भाग? 14 में 13 का भाग कर एक बार चला गया, एक बार चला गया, शेष पर 1 आ गया। अब ऊपर से 0 उतार, देखो यहाँ पे शेष पर 1 आया, फिर अपन ने ऊपर से 0 उतारा। ऊपर से 0 उतारने के बाद भी भाग नहीं जाता, उसको बोलते भाग टूटना। आपने 4 में से 3 घटाया 1 आया, फिर आपने 0 उतारा, ऊपर से कोई संख्या उतारने पर भाग नहीं जाता, उसको भाग टूटना बोलते हैं, उसको 0 लगाना पड़ेगा।
जब बात टूट जाती है तो 0 लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 में जितने आए पूरे 0 उतार दिया, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर पॉइंट लगाया। देखो 0 उतारने के बाद भाग नहीं गया है, तो मैंने यहाँ पे 0 उतारा है। इतना करने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट लगाया है। पॉइंट लगाने के बाद फिर 0 उतारा है। अब क्या करना है, 7 बार है 91, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 125 प्लस 10.7, तो कितना आ जाएगा ये, 135.7। ये आपका क्या आ गया है, बहुलक आ गया है। सारी बातें समझ में आ गई कि आप आगे भी भाग लगा सकते हो इसको। ये 9 आएगा 0, ठीक है। 9 देखो भाग लगाने का मतलब मैं यहाँ पे वापस से समझाता हूँ मैं आपको, भाग कैसे लगाया यहाँ पे देखना। 140 का आपके पास, 14 में 13 का भाग लगाया, 1 बार गया, 1 बच गया, ठीक है। फिर मैंने क्या उतारा यहाँ पे, 0 उतारा, फिर भी भाग नहीं गई है, तो आपको यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद भाग नहीं जा रहा था, अपन पॉइंट उतार सकते हैं। पॉइंट उतारने के बाद यहाँ 0 उतार सकते हैं। अब ये जाएगा 7 बार, 91 आ गया। अब 9 बचेगा, एक बार आपने पॉइंट लगा दिया है तो आप 0 आगे भी उतार सकते हैं। यहाँ पे 0 उतारा मैंने, फिर 6 बार चला गया, तो 10.74 है। कितना आएगा, 10.74, 10.74। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हाँ, बढ़िया तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपने बुक में, एक बार 2 3 4 को लिखो, एक बार पहले 5वां 6वां 7वां करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। जीवन काल आपको घंटों में दिया हुआ है, लैंपों की संख्या दे रखी है। एक लैंप का माध्यिक जीवन काल ज्ञात करना है। देखिए माध्यिक ज्ञात करना है इसमें, एक सेकंड आएगा उसको, आप देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, आपको माध्यिक ज्ञात करना है इसमें सिर्फ। जीवन काल घंटों में दे रखा है 1500 से 2000। जीवन काल घंटों में, पंद्रह सौ से 2000, 2000 से 2500, 2500 से आपका 3000, 3000 से 3500, 4000, 4500 से 5000 तक चल रहा है।
हाँ, अब आपको और भी दे रखा है यहाँ पे लैंपों की संख्या, ठीक है, लैंपों की संख्या दे रखी है आपको, उसको अपन Fi बोल देंगे, बारंबार का बोल देंगे उसको, बारंबार का बोलेंगे 14, 56, 60, 86, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। आपको माध्य ज्ञात करना होता है तो सीएफ ज्ञात करना पड़ता है, संचय बारंबारता कल ही बताया था मैंने सीएफ। ये ऐसे कैसे आएगा 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, 130 में 86 जोड़ेंगे, 130 में 6 जोड़ेंगे तो 216 आएगा, 216 में 74 जोड़ेंगे तो 290 आएगा, 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352 आएगा, और 352 में 78 जोड़ेंगे तो 400 आएगा। जो आपने जोड़ा है ये लास्ट वाली वैल्यू आई है वो आपकी सिग्मा एफआई, देखो इसको जोड़ते हैं वो सिग्मा एफआई होता है, इसका दूसरा नाम वो होता है कैपिटल एन। और जो इसको जोड़ने के बाद आता है वो इस सीएफ की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आएगी 400, इसको जो जोड़ोगे तो सीएफ का लास्ट वाला मान 400 आएगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी। आ गई? अब देखो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, n बटा 2 करेंगे अपन, n बटा 2 कितना हो गया, 400 बटा 2 200 हो गया, n बटा 2 कितना हो गया, 400 बटा 2 200 हो गया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि 200 से ठीक बढ़ी, 200 से ठीक बढ़ी CF या संचय बारंबारता, CF कितनी है, 200 से ठीक बढ़ी CF कितनी है, 216, CF 216 है, या संचय बारंबारता, CF को क्या बोलते हैं, संचय बारंबारता 216 है। हाँ 216 है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग बताइए, माध्यक वर्ग क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे माध्यक वर्ग क्या होगा, यहाँ पर माध्यक वर्ग क्या होगा, जल्दी बताइए माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग 86 होगा, अच्छा उसको माध्यक वर्ग बोलते हैं। ये होगा माध्यक वर्ग 3000 वाला, 3000 से 5000 3500, ऐसे गैस गैस बना सकते हैं आप, ठीक है। अरे 86 तो बारंबारता है, माध्यक वर्ग होता है पूरा होगा 3000 से 3500, 3000 से 3500 ये माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक का सूत्र लगाएंगे अपन, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। यहाँ पे L का मान, L बराबर क्या होगा, देखो 3000 से 3500 है तो L होता है माध्यक वर्ग की मैक्सिमम, L होता है माध्यक वर्ग की मैक्सिमम 3000 होगा। n बटा 2 का मान आपने 200 निकाल लिया है, ठीक है। CF का मान, CF बताओ क्या होगा,
CF होती है इससे पहली वाली संचयी मान मात्रा, मतलब कितना मान आएगा 130। CF होता है इससे पहली वाली संचयी मान मात्रा, संचयी मान मात्रा ये चल रही है, माध्यिक वर्ग ये चल रहा है, इससे जस्ट पहली वाली CF होती है। और F का मान होता है, F जो आपका आएगा वो होती है माध्यिक वर्ग की मान मात्रा। ये आपका माध्यिक वर्ग है और इसकी बारंबार देखो कहां पे है, ये रही, ये कोई बारंबारता का कॉलम है, बारंबारता वाला स्तंभ चल रहा है, तो इसके सामने जो होगी वो F होगी 86। बताओ h का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे h का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। मुझे कौन बताता है पहले h का मान? h का मान कितना आएगा 500। h का मान कितना आएगा 500। क्यों आएगा 500? क्योंकि अंतर आ रहा है 500 का। दोबारा समझिएगा, n होती है माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा 3000 आ गया, n बटा जो आपको मैंने पहले से मान लिया है 200। CF क्या होती है इससे पहले वाली, ये माध्यिक वर्ग है, इससे पहले वाला मान में CF होता है। F क्या होती है इसके सामने वाला मान होगा, कितना आ गया 86। h कितने का मिला है, ये हो गया। अब माध्यिक में अपन सूत्र में लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका n का मान आपका कितना है 3000 है, n बटा 2 का मान आपका 200 है, CF का मान आपका 130 है, f का मान आपका 86 है, वही आपका 500 है। 3000 प्लस ये कितना आएगा 70 बटा 86 इंटू 500। इसको आप सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है, आपको निकालना है आंसर। अब सुनो आपको क्या करना है, जो आपका छठा क्वेश्चन है इसका तो आप आंसर निकालोगे, और जो आपका छठा क्वेश्चन है आप देखो इसमें एक बार, छठे क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, तीनों निकालना है, माध्यिक भी निकालना है, माध्यिक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके से होगा, ठीक है। माध्यिक माध्यिक बहुलक। सातवां प्रश्न क्या है, सातवें प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, सिर्फ माध्यिक ज्ञात करना है। तो सातवां प्रश्न भी आप करेंगे, सातवां प्रश्न में सिर्फ माध्यिक ज्ञात करना है, इस तरीके से होगा, ठीक है। छठे प्रश्न में तीनों ज्ञात करने हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चौथा पांचवा छठा सातवां पूरा करके लाएंगे कल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पांचवा छठा सातवां कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। टाइम आउट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू सो मच।